हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। आज हम लोग क्लास 11th के साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, दो पार्ट्स इस वीडियो के। उसमें हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड तक कवर कर रखा था ऑफ द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर टू अदर मेथड्स, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड द कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। उसके बाद दो पार्ट्स और लगेंगे आई गेस, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है बिकॉज एवरी टाइप एवरी मेथड हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ क्लास। सबसे पहले हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड होता कैसे है, व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशनल में तो हमने देखा था कि वी कलेक्ट डेटा बाय द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन वी एनालाइज द डेटा एंड गेट द कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम ये करते हैं कि हम कोई भी दो चीज़ों के बीच में, दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्या करने से क्या जो है वो उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे जिसमें जो दोनों फैक्टर्स होते हैं उसमें से कोई एक फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कोई एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट है और जो इंडिपेंडेंट है उसमें डिफरेंस क्या है? जो इंडिपेंडेंट है यानी वो किसी भी और फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसमें जो भी चेंजेस आएंगे दैट विल बी नेचुरल चेंजेस। वो सिर्फ उस जो भी चेंजेस हम ला सकते हैं उसमें वही होंगे। उसकी वजह से किसी और दूसरे फैक्टर में अगर चेंज आता है तो उस फैक्टर को हम कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि वो फैक्टर में जो भी चेंज आ रहा है, उस वेरिएबल में जो भी चेंज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू, दैट कैन टेक वैरिंग वैल्यूज ऑन डिफरेंट रीडिंग्स। ठीक है, तो किसी भी एक फैक्टर में हम चेंज करते हैं और उसकी वजह से दूसरे फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या असर हुआ, उसमें कैसा चेंज आया, इस मेथड से ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके हम जो है वो कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज यानी जिस चीज़ की वजह से कोई चीज़ हो रही है वो कॉज है, जो इवेंट हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इफेक्ट क्या होता है? उस कॉज की वजह से आया हुआ असर या चेंज इन बिहेवियर, उसे हम इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल ऑलमोस्ट बात हो ही गई कि वेरिएबल कोई भी ऐसा इवेंट या स्टिमुलस है जो वैरी करता है, जिसकी वैल्यूज़ वैरी करती हैं और जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि पहले उसकी वैल्यू 1 थी, नाउ इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 2। ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं रादर देन ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट खुद में चेंज नहीं हो सकता बट उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेन है तो वो पेन ही है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। पेन को पेंसिल तो बना नहीं सकते हैं, बट उस पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कोई रेड पेन है, कोई ब्लू पेन है, कोई किसी का शेप दूसरा होता है। कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी करती हैं, ना कि ऑब्जेक्ट खुद में वेरिएबल नहीं होता है। वो पेन है तो वो पेन ही रहेगा। ठीक। वेरिएबल्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से दो के बारे में हमें स्टडी करनी है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है वो उसमें हम चेंज लाते हैं और उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस को स्टडी करके हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। हमें किस एस्पेक्ट में टेस्ट करना है, कैसी रिसर्च करनी है, उसके बेसिस पर हम इन दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये चेक करना है किसी भी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, या अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, अब किसी स्कूल में जो है वो बहुत सीरियस वे में, नॉर्मल वे में टीचिंग हो रही है, और एक स्कूल हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जॉयफुल लर्निंग हो रही है, जहाँ पर खेल कूद और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेंगी चीज़ें वहाँ पर वो आएंगे और पढ़ना पसंद करेंगे, तो वहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अदर स्कूल, जहाँ पर नॉर्मल बहुत आते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं। ठीक। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स को अपने हिसाब से डिसाइड किया कि हमें एक टीचर ऐसा चाहिए, और हम उस टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यानी एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो बहुत सीरियसली नॉर्मली पढ़ा रहा है, और एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हंसी मजाक करके, जॉयफुल लर्निंग करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, दिखा कर, ठीक है, ये सब करके पढ़ा रहा है। तो हमने वहाँ पर दो वेरिएबल्स सेलेक्ट किए अकॉर्डिंग टू वॉट वी वॉन्टेड टू स्टडी। फिर आता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम दो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और उन दोनों ग्रुप्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि क्या रिजल्ट चाहिए। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में जो नॉर्मल स्टडी का
इन्वायरमेंट था नॉर्मल, जहाँ पर पढ़ाई हो रही थी जैसे हमेशा हर स्कूलों में होती है, दैट वाज कंट्रोल ग्रुप। यानी वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में था, सेम था, कांस्टेंट था, वहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, इट वाज नॉर्मल, ठीक है, एज इट वाज अर्लियर। बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया हमने, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज लाया, किसी एक वेरिएबल में चेंज लाया, एक्सपेरिमेंट किया उस पर कि क्या ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएगा, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में सारी चीज़ें सेम होती हैं, यानी क्लास भी वैसा ही होगा, क्लास भी वही होगी, बोर्ड भी वैसा ही होगा, बुक्स भी वही होंगी, चैप्टर भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कोई और चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई और चैप्टर, सेम सब्जेक्ट, सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, सेम बोर्ड, सेम टीचर, मतलब टीचर भी होगा बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी। दैट इज़ वेयर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप हैव अ डिफरेंस। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाते हैं जिसमें हम चेंज लाते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। और कंट्रोल ग्रुप्स में क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अब इस मेथड से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं। वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफर कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई, अच्छी बात है कि अगर हम कोई अच्छे से एक्सपेरिमेंटल मेथड से अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें अच्छी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता सकता है कि किस चीज़ की वजह से क्या चेंज आ रहा है। तो ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है प्रॉपर एविडेंसेस के साथ। हाउएवर इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी लेस होती है, मतलब रियलिटी थोड़ा कम होती है, इतना रियल लाइफ सेटिंग से रिलेटेड ये हमें ऑब्जर्वेशंस नहीं देता, क्योंकि इसमें हमने अपने आप चेंजेस लाकर सिचुएशंस को फेवरेबल बनाकर तब हमने रिजल्ट निकाला है। बट इन ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता था, इट वाज मोर नियर टू रियलिटी, क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्मल नेचुरल सेटिंग्स में जैसी चीज़ें होती हैं वैसी ही ऑब्जर्व करते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल में हम पहले क्रिएट करते हैं वैसा इन्वायरमेंट एंड देन वी ऑब्जर्व द बिहेवियर। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स फेस चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग ऑल रेलिवेंट वेरिएबल्स, यानी लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम नहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए दो तरीके होते हैं जैसे हम और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फील्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर मे बी वो इन्वायरमेंट हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सो वी गो इनटू दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इटसेल्फ। यानी हमें स्कूल के स्टूडेंट्स के टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में समझना था, तो हम लेबोरेटरी में स्कूल नहीं बना सकते थे, प्रॉपर वो माहौल नहीं क्रिएट कर सकते थे जहाँ पर सब कुछ स्कूल जैसा ही हो, डिसिप्लिन, फिर और भी फैक्टर्स जैसे होते हैं, नॉइज़, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स फील्ड पर जाकर करते हैं, दोज आर नोन एज फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर हम रियल लाइफ में ही जो फैक्टर है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हम वैसे ही रियल लाइफ सिचुएशंस में चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रादर दैन डूइंग देम इन द लेबोरेटरी। और कौसी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वी कैन नॉट क्रिएट दैट सिचुएशन, ठीक है, एक्चुअली कहीं भी वो सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर अर्थक्वेक आया तो सम चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू द अर्थक्वेक, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द चिल्ड्रन, उन पर क्या असर पड़ा हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द अर्थक्वेक, और जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हु डिड नॉट लूज देयर पेरेंट्स इन द अर्थक्वेक। तो अब इस सिचुएशन को अब हम फील्ड पर जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट सिचुएशन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो अब हम फील्ड पर भी ये टेस्ट नहीं कर सकते, हम लेबोरेटरी में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, कौसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उनको नॉर्मली जो है वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं नेचुरल सेटिंग में ही, और हम क्या करते हैं उसमें चेंजेस ला के या कुछ करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं दोनों ही ग्रुप्स के बीच में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें हमने चेंज लाया और जिसमें हमने कोई चेंज नहीं लाया, नेचुरल सिचुएशंस थी। उसके बाद आता है कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि किसी भी दो फैक्टर में अगर हम चेंज कर रहे हैं, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज कैसा आ रहा है। यानी अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, हमें ये टेस्ट करना है कि क्या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ाने से क्या बच्चे के मार्क्स पर भी असर पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है पड़ता है, ठीक है। यानी अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स में चेंजेस आएंगे, टाइम में अगर वेरी करेगा। तो ये तीन तरीके से हम इसमें रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, क्या कि जब हमने आवर्स बढ़ाए, जब हम ज़्यादा देर तक पढ़ रहे थे तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आने लगे, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन।
यानी उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि जब हमने नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाए तो पढ़ाई का वक्त भी बढ़ा, मार्क्स भी बढ़ा, और जब हमने पढ़ाई का वक्त कम किया, नंबर ऑफ़ आवर्स कम किए, तो मार्क्स भी कम हो गए। यानी दोनों ही वेरिएबल एक साथ ही बढ़ते हैं और एक साथ ही घटते हैं, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब हम पढ़ने का वक्त आवर्स हमने बढ़ाए तो हमारे मार्क्स कम हो गए। अब इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है, अगर हम इस पर्टिकुलर टेस्ट में रीज़न दें तो मे भी हो सकता है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा उसकी एबिलिटी ना हो कि वो बहुत देर तक जो है वो कंसंट्रेट कर सके, उसको रिफ्रेशमेंट्स चाहिए रहते हों, तो वो बहुत देर तक पढ़ तो रहा है, उसने आवर्स ऑफ स्टडी तो बढ़ा दिए, बस उसका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं अच्छा बन पा रहा है, तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब वो थका हारा पढ़ रहा है, इससे अच्छा तो वो थोड़ी देर पढ़ता पर फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता, तो शायद उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ सकते थे। तो ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, जहाँ पर किसी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जब हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल में ऑपोजिट चेंज आ रहा है, यानी जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और वो वेरिएबल पहला घटता है तो दूसरा बढ़ता है। नेगेटिव ऑपोजिट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद आता है एक ज़ीरो कोरिलेशन, जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी आप कुछ भी चेंज कर दीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो चीज़ वैसी ही चलती रहेगी। यानी आवर्स ऑफ स्टडी आप बढ़ाइए घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बच्चे का जितना मार्क्स आना था उतना ही आना है, बिकॉज उसको नंबर ऑफ़ आवर्स से जितनी देर वो पढ़ता था उतनी देर पढ़ेगा, बाकी के टाइम वो एक्टिंग करेगा पढ़ने की, बट एक्चुअली में वो पढ़ नहीं रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिचुएशन को। तो जहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है दूसरे वेरिएबल में, एक वेरिएबल में चेंज लाने की वजह से, दैट इज़ कोरिलेशनल रिसर्च, सॉरी ज़ीरो कोरिलेशन। उसके बाद इसकी वैल्यू जो होती है हम -1 से +1 के बीच में हम मेजर करते हैं। -1 का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, 0 से -1 के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन, 0 से +1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 जो होता है दैट इज़ द ज़ीरो कोरिलेशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इतना था कोरिलेशनल रिसर्च का। इसके बाद और है इंटरव्यूज़ वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स, और सर्वे रिसर्च एंड देन केस स्टडी, और उसके बाद 1-2 टॉपिक्स और हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू लाइक इट, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।